हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नेट और जेआरएफ की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप सभी का एक ये क्वेश्चन रहता है, मैम शेड्यूल कैसे बनाएं, शेड्यूल कैसे बनाएं, तैयारी कैसे करें। और मैनेज नहीं हो पाता, टाइम हम लोगों के पास नहीं है, लेंथी है सिलेबस। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे आपको शेड्यूल नहीं बताने वाली, क्योंकि आप मानते हैं कि एक शेड्यूल सब पे मैच नहीं करता है। सबकी लाइफ है, लाइफ सबकी, कोई किसी की स्टूडेंट लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जॉब वाली लाइफ है, आप अपियरिंग में है तो आपको कॉलेज भी जाना पड़ता है। तो एक टाइम टेबल कोई आपका सिलेबस नहीं है जो एक सब पे मैच कर जाएगा। देखिए, आपकी लाइफ है, सबकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स है, कहीं कुछ है, किसी को वर्क करना पड़ता है, तो आपका अपना अलग अलग रूटीन है। तो आपका अलग रूटीन है तो आपका अलग भी टाइम टेबल होगा। ठीक है, किसी के एक टाइम टेबल से आप अपना टाइम टेबल मैच नहीं करा सकते। अगर आप उस टाइम पर पढ़ नहीं पाते, मैंने आपको टाइम टेबल बना के दे दिया, तो आपका मैच नहीं कर पाएगा। तो आप वे करेंगे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं टेंशन आपके हो जाएगी, हाइपर हो जाएंगे आप कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, डिमोटिवेट होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, जिस टाइम पे आपको फ्री हो उसके अकॉर्डिंग बनाइए। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं कि मॉर्निंग में मुझे पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग, देखिए कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जेआरएफ या नेट क्लियर करने के लिए डेली रूटीन में होना चाहिए, और डेली प्रैक्टिस, डेली पढ़ना, ये तो ज़रूरी है। लेकिन टाइम टेबल एक मैच नहीं हो सकता किसी का। अगर मैं अपना आपको टाइम टेबल दे दूं तो मेरा टाइम टेबल दूसरा था, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे वही टाइम टेबल लिख दूं तो आप उसको नहीं कर सकते। मैंने कभी नाइट में पढ़ाई की, लेकिन ये रहता था कि मुझे पढ़ना है। आज मैंने नहीं पढ़ा तो दूसरे दिन जब मुझे टाइम मिला तो मैंने उसको कवर किया। पहले का मेरा जो रूटीन मैंने बनाया था कि मुझे इस यूनिट को इस दिन, आज टॉपिक को ख़त्म करना है, आज पूरा फिनिश करना है, किसी भी हाल में ख़त्म करना है। और अगर ये भी नहीं हो पाता था मुझसे, तो ये होता था कि जितनी देर मैं पढ़ूँ उस चीज़ को मुझे समझ में आना चाहिए, वो कंटेंट मेरा फिनिश होना चाहिए। लेकिन मैंने अपना कोई टाइम टेबल नहीं बना के रखा था, बस इतना पता था कि मुझे 10 दिन में इतनी यूनिट्स मुझे फिनिश करनी है। कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे एक ही दिन हो, बट इंटरेस्ट से पढ़िए, जितनी देर आपका इंटरेस्ट हो। आप अपना टाइम टेबल अपने हाथ से बना सकते हैं, किसी और का टाइम टेबल आपसे मैच बिल्कुल नहीं करेगा। लोग टाइम टेबल के पीछे जो भाग रहे हैं कि मुझे टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल से पढ़ना है, और हाई एजुकेशन के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए सबको टाइम टेबल बना के जरूर रखना है, एक मेज रखना है, उस पर आगे सामने टाइम टेबल बना के रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी मन करे, जब भी दिल करे, बस ये करिएगा जरूर कि मुझे आज ये यूनिट ख़त्म करनी है, ये चैप्टर फिनिश करना है। अब आप टाइम टेबल बना के बैठ गए 6:30 से 7:30, मुझे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी है, फर्स्ट यूनिट का ये चैप्टर, बट आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, टाइम ज़्यादा लग गया, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब टाइम ज़्यादा हो गया, अब मेरा रूटीन से पढ़ाई नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। ओके, आप एक भी टॉपिक लीजिए, एक टॉपिक वाइज आप पढ़िए। ये नहीं कि आपको टाइम टेबल के 6:30 से 7:30 ही पढ़ना है। एक टॉपिक ले लीजिए, आपको इस टॉपिक को इस टाइम पे ख़त्म कर देना है। नहीं टाइम होता ओवर टाइम ले लीजिए। ओके, आप ओवर टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आज मैंने नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा, फिर 3 दिन का एक साथ इकट्ठा कर लिया, उसको सिर्फ मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रट्टाफिकेशन कर लिया, समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको उस कंटेंट को क्लियर करना है, उसके बाद क्लियर हो जाए तो आपको उसको रिविज़न करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, इस टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो ज़रूर, चाहे आपका नेट जेआरएफ हो, चाहे IAS-PCS हो, सबका एक अपना अलग अलग रूटीन होता है। लेकिन ये रूटीन ज़रूरी है कि स्लो स्पीड विंस द रेस, आपने ये तो सुना होगा। और एक आपकी हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़े निशान, सिर पर पड़े निशान, मतलब पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। डेली रस्सी से बाल्टी को खींचा जाता है, और डेली डेली अभ्यास करने से जब वो पत्थर कट सकता है, तो आपके प्रैक्टिस से नेट और जेआरएफ क्या है। ओके, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये मोटिवेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक की बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आपका कोई रूटीन हो, या आपके आगे कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए आपकी प्रॉब्लम से या आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।